गरीब की दिवाली और जादुई चक्की। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई रमेश बहुत अमीर था, लेकिन छोटा भाई किशन बहुत ही गरीब। जब दिवाली पे पूरा का पूरा गांव खुशी से त्योहार मना रहा था, तो किशन दुखी होकर अपने छोटे से घर में निराश होकर बैठा रहता था, क्योंकि उसके पास उसके परिवार को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। अपने परिवार के बारे में सोचकर वह अपने बड़े भाई से कुछ मदद मांगने गया, तो उसके बड़े भाई और भाभी ने उसे बुरा भला सुनाकर धुतकार कर भगा दिया। वह दुखी मन से सोचते हुए वापस आ रहा था कि अब वह अपने परिवार को क्या जवाब देगा। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उस बूढ़े आदमी ने उससे पूछा, तुम इतनी निराश और दुखी क्यों हो? आज तो दिवाली है, खुशियों का त्योहार है। तुम्हें तो खुश होकर त्योहार मनाना चाहिए। बूढ़े आदमी के ऐसा बोलने पर उसने अपनी सारी व्यथा उस बूढ़े आदमी को सुनाई। बूढ़े आदमी ने उससे कहा, बेटा, तुम मेरी एक छोटी सी मदद कर दोगे क्या? ये लकड़ियों का ढेर अगर तुम मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ और तुम्हें अमीर आदमी बना सकता हूँ। किशन बहुत ही अच्छा आदमी था। उस बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो गया। किशन ने उस लकड़ियों के ढेर को उस बूढ़े आदमी के घर तक पहुंचा दिया। इस पर उस बूढ़े आदमी ने किशन का धन्यवाद किया और उसे एक मालपुआ देकर कहा कि इसे लेकर जंगल में जाओ। जब तुम जंगल के बीच में पहुंच जाओ तो वहां तुम्हें 3 बहुत ही अजीब से पेड़ दिखेंगे, जिसके बगल में एक बड़ा सा चट्टान है। जैसे ही तुम उस चट्टान के पास जाओगे, तुम्हें उसके पास ही एक गुफा नजर आएगी। उसके बाद तुम्हें उस गुफा में जाना होगा। वहां अंदर जाने के बाद गुफा में तुम्हें 3 बोने मिलेंगे। तुम ये मालपुआ उन्हें दे देना। ये मालपुआ उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद है और इस मालपुए के लिए वे कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। पर यह बात तुम्हें याद रहे कि उनसे तुम सीधे धन मत मांगना। तुम्हें कहना है कि मुझे पत्थर की चक्की दे दो। किशन ने गुफा के अंदर जाने के बाद ठीक वैसा ही किया जैसा उस बूढ़े आदमी ने उससे कहा था। जब किशन उसे लेकर जाने लगा तो एक बोने ने कहा, यह कोई मामूली चक्की नहीं है और इसे चलाने के बाद तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा और इच्छा पूरी हो जाने के बाद तुम इस पर लाल कपड़ा डाल देना। इसके बाद इसमें से सामान निकलना बंद हो जाएगा। किशन घर पहुंचता है। फिर वह मन में सोचने लगा कि क्या उस बोने ने जो कहा वह सच है, और इस बात को आजमाने के लिए वह चक्की से कुछ मांगने की सोचता है। सबसे पहले वह चावल मांगता है, उसके बाद दाल। जैसे जैसे वह मांगता गया, उसके सामने सामानों का ढेर लग गया। इस पर उसे बोने की बात पर पूरा यकीन हो गया। इसके बाद उसने उस चक्की को लाल कपड़े से ढक दिया, जैसा कि उस बोने आदमी ने कहा था कि लाल कपड़ा ढकने पर सामान निकलना बंद हो जाएगा। और वाकई सामान निकलना बंद हो गया। किशन के परिवार ने उसके बाद भर पेट खाना खाया और सब खुशी खुशी सो गए। दूसरे दिन चक्की से निकले हुए सामान को वह बाजार में बेचने गया और उसे बेचकर आ गया। इसी तरह दिन बीतने लगे। उसे जितनी आवश्यकता होती उतना चक्की से मांग लेता और बचा हुआ सामान बाजार में बेच आता। वह कभी चावल, कभी घी, कभी नमक, कभी मसाले अपनी जरूरत के हिसाब से मांगता और बचा हुआ सामान बाजार में बेचने चला जाता। इस तरह धीरे धीरे वह अमीर हो गया। इस तरह दिन बीतते गए और जब उसके बड़े भाई रमेश को यह बात पता चली तो वह ये देखने उसके घर पहुंचा कि आखिर यह इतना अमीर आदमी कैसे हो गया। इसके बाद उसने ठान ली कि उसके छोटे भाई के अमीर होने की बात को वह पता लगा कर रहेगा। इसी उद्देश्य से वह एक रात चोरी छिपे अपने छोटे भाई के यहाँ गया और उसके घर में कहीं छिपकर देखने लगा। रात में जब छोटा भाई चक्की से मांगने लगा तो यह सब बड़े भाई ने देख लिया कि चक्की से जो भी चीज मांगी जाए उसे निकलकर सामने आ जाती है। यह देखने के बाद रमेश वापस अपने घर चला जाता है। मन ही मन बहुत प्रसन्न होकर सोचने लगता है कि अगर वह चक्की
उसे मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। और यह सोचते सोचते वह सो जाता है। दूसरे दिन जब किशन सामान बेचने के लिए बाजार जाता है तो रमेश उसके घर जाकर चालाकी से वह चक्की चुराकर अपने घर ले आता है। चक्की मिलने के बाद वह घर आकर सोचता है कि अगर मैं इस गांव में रहा तो छोटे भाई और गांव वालों को पता चल जाएगा। इसीलिए जब उसके हाथ में खजाना लग ही गया है तो वह यहाँ रहकर क्या करेगा, और वह इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में बसने के लिए निकल पड़ा। जब वह नाव में सवार होकर जा रहे थे तभी उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि इस तरह गांव छोड़ने का मन क्यों बनाया। तब बड़े भाई ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि कैसे उसका छोटा भाई किशन इतना अमीर हो गया, और फिर उसने नाव में ही अपनी पत्नी को दिखाने के लिए चक्की को सामने रखकर नमक मांगा। जैसे ही उसने चक्की से नमक की मांग की, नमक निकलना शुरू हो गया और नमक निकलता ही गया। चूँकि जब वह किशन के यहाँ गया था तो सामान निकालने का तरीका तो देखा था, लेकिन उसे बंद करने का तरीका जल्दी जल्दी में नहीं देखा और अपने घर चला गया था। इसीलिए वह नमक का निकलना बंद नहीं कर सका और नाव नमक के बोझ के कारण नदी में ही डूबने लगी और उसका पूरा परिवार नदी में डूब गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है।